अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर स्टडी करेंगे इंजाइम्स का, जो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, स्टार्ट हमने कर दिया था। इसका सेकंड पार्ट हम आज स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नेम है मैकेनिज्म ऑफ इंजाइम एक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें एक्चुअली मैकेनिज्म ऑफ इंजाइम एक्शन में हम ये देखते हैं कि इंजाइम जो है वो किस तरह काम करते हैं। इंजाइम का जो काम करने का अंदाज है या तरीका है वो क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो है दो हमारे पास जो है वो मॉडल हैं, दो हमारे पास हाइपोथेसिस हैं। फर्स्ट हमारे पास जो मॉडल है इसको हम नाम देते हैं लॉक एंड की मॉडल का। ठीक है, इसको लॉक एंड की मॉडल भी कहते हैं, इसको लॉक एंड की हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इसमें इस मॉडल को एम एल फिशर साइंटिस्ट नामी ने इसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था 1890 के अंदर। ठीक है, इस मॉडल का मतलब ये है, कह रहा है कि एज वन स्पेसिफिक की कैन ओपन वन लॉक। जिस तरह एक हमारे पास लॉक या ताला होता है, उसको ओपन करने के लिए हमारे पास एक चाबी होती है, की होती है, और वो चाबी उसी ही ताले को ओपन करती है। इन द सेम वे इसमें जो है वो एज वन स्पेसिफिक एंजाइम कैन चेंज और ट्रांसफर वन सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट। इसमें जो एक एंजाइम होगा वो एक ही प्रोडक्ट को जो है वो किस में कन्वर्ट कर देगा, एक ही जो है सबस्ट्रेट को वो प्रोडक्ट के में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि एंजाइम जो होता है उसकी जो एक्टिव साइट है वो जो है वो रिजिड है, वो अपने आप को चेंज नहीं करती। तो एक्टिव साइट के ऊपर वही सबस्ट्रेट आगे लगेगी जो उसके साथ जो है वो मैच करती होगी, और वही जो एक्टिव साइट होगी वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगी। इसमें यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एक्टिव साइट इज रिजिड एंड नो फ्लेक्सिबिलिटी इज प्रेजेंट इन द एक्टिव साइट। इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक एंजाइम है, इसकी ये वाली एक्टिव साइट है, इस एक्टिव साइट के साथ ये वाली जो सबस्ट्रेट है ये बिल्कुल आपस में, ये दोनों आपस में स्पेसिफिक हैं, दोनों आपस में बिल्कुल इनकी शेप एक तरह की है। तो ये एंजाइम जो होगा ये इस ही सिर्फ इस सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच करेगा, क्योंकि इसकी जो एक्टिव साइट है वो इससे मिलती जुलती है, तो आपस में इनकी अटैचमेंट हो जाएगी। अटैचमेंट होने के बाद जो ये वाला सबस्ट्रेट होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो है प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एंजाइम वैसे का वैसे ही रहेगा। क्योंकि हमें पता है कि एंजाइम जो होता है वो केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होता। वो जो है सॉरी कंज्यूम नहीं होता, इस्तेमाल होता है लेकिन वो ख़त्म नहीं होता, कंज्यूम नहीं होता। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये एंजाइम है, एंजाइम के साथ जो है वो सबस्ट्रेट को मिला दिया गया है, तो ये बन गया ई एस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और एंजाइम जो है वैसे के वैसे रहेगा, और जो इसमें सबस्ट्रेट होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो तमाम वो एंजाइम जो इस मॉडल को फॉलो करते हैं दे आर कॉल्ड एज नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स। यानी कि ये एंजाइम स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक एंजाइम होगा, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल होगा, सिर्फ उसी को ही ये कन्वर्ट करेंगे। इसमें यूरिया है आप और वाटर का रिएक्शन होता है। इसमें एक एंजाइम है यूरिएज, ये एंजाइम यूरिएज को, ये एंजाइम यूरिएज जो है यूरिया को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, अमोनिया के अंदर, और वाटर जो है इसमें क्या बन जाएगा, और वाटर को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो यानी कि ये हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें इस रिएक्शन में सिर्फ यूरिएज ही काम कर सकता है, कोई भी दूसरा और एंजाइम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये एंजाइम और इसकी जो सबस्ट्रेट है वो दोनों आपस में क्या है, सेम है। जिस तरह एक ही चाबी होती है और उससे एक ही ताला खुल सकता है, इसी तरह एक ही एंजाइम है, उससे एक ही जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस है। इसको हम लोग जो है वो इंड्यूस फिट मॉडल भी कहते हैं। इसमें इस मॉडल में क्या होता है, इसके अंदर जो है वो जो एक्टिव साइड होती है वो जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। एक्टिव साइड अपने आप को सबस्ट्रेट के मुताबिक क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। इस मॉडल को कोशलैंड साइंटिस्ट था डैनियल कोशलैंड, इसने 1959 में इसको प्रपोज किया। इसके मुताबिक एक्टिव साइड जो है वो रिजिड नहीं है, एक्टिव साइड जो है वो अपनी शेप चेंज कर सकती है। एक्टिव साइट कैन चेंज इट शेप अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट, यानी कि जो सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल होगा उसी के मुताबिक ही एक्टिव साइट अपनी शेप क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास एक एंजाइम है, ये इसकी फ्लेक्सिबल एक्टिव साइट है, क्योंकि ये जो है वो रिजिड नहीं है। यहाँ पे सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है, तो सबस्ट्रेट की शेप कुछ और है, एक्टिव साइट की शेप कुछ और है। लेकिन जब ये आपस में, ये यहाँ पे एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, जब आपस में इनकी अटैचमेंट होगी तो आप देखें यहाँ पे कि जो ये वाली एक्टिव साइट थी इसने अपनी शेप चेंज कर ली, किसके मुताबिक कर ली, इसने सबस्ट्रेट के मुताबिक अपनी शेप को चेंज कर लिया, और चेंज करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये दोबारा जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। और जो ये वाली एंजाइम होगा इसकी जो एक्टिव साइट होगी वो दोबारा जिस तरह ये पहले था वैसे ही हो जाएगी, यानी कि फ्लेक्सिबल थी। सबस्ट्रेट आगे लगी है इसके ऊपर, ये सबस्ट्रेट है ना, सबस्ट्रेट उसके ऊपर आगे लगी है, शेप चेंज हो गई, और उसके बाद जब प्रोडक्ट बन गई है ये शेप दोबारा इसकी और इसकी आप देख लें दोबारा उसकी अपनी पुरानी हालत में वापस आ गया।
तो इट मीन्स कि इसमें एक्टिव साइट जो होगी वो क्या है, वो हमारे पास रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल होती है। तो इस तरह ये एंजाइम पर सबस्ट्रेट था, ये इनका आपस में अटैचमेंट हुई, तो इसको ईएस कॉम्प्लेक्स कहते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहाँ पे एंजाइम वैसे के वैसे ही है, और जो हमारे पास सबस्ट्रेट है वो किसमें कन्वर्ट हो गया है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो इसको हम कहते हैं रेगुलेटरी एंजाइम्स। तमाम वो एंजाइम जो इस मॉडल को फॉलो करते हैं उनको हम रेगुलेटरी एंजाइम्स का नाम देते हैं। अच्छा, इसमें यहाँ पे एग्जांपल दिया है हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन एक हमारे पास प्रोटीन है जो कि हमारे रेड ब्लड सेल में होती है। ये एक टाइम में 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ जोड़ सकती है। इसमें एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो Hb+4O2 क्या बन जाएगा, Hb4O2, इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाएगी। तो इस तरह ये एंजाइम इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज इस्तेमाल हो रहा है। और इसी के साथ एक और रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसमें क्या होता है, ये हमारे ब्लड में रिएक्शन होता है। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है ये कन्वर्ट हो जाएंगे इसमें H2CO3 में, हाइड्रोजन कार्बोनेट में। इसमें कौन सा एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है, इसमें भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, इधर भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि एक एंजाइम जो है वो डिफरेंट ज़्यादा जगह पे इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है। तो H2CO3 दोबारा जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, हाइड्रोजन आयन में, और जो है कार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पे भी कौन सा एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि बताने का मकसद ये है, ये जो रिएक्शन है ना ये हमारे ब्लड में होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो पहले ब्लड के अंदर होता है, बाद में फिर ये हमारे ब्लड में इनका डिफरेंट ये वाले सारे रिएक्शन होते हैं, और बाद में फिर जो है दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारे लंग्स में से निकल के बाहर जो है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है ना, गैस की फॉर्म में, जब हम ब्रीदिंग करते हैं। तो इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन का बनना और ये जो है वो कार्बोनेट आयंस का बनना, ये जो है हमारे ब्लड में एक रिएक्शन होता है। तो आप इसमें देखें कि यहाँ पर भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, यहाँ भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, और यहाँ पर भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। यानी कि ऐसा एंजाइम है ये जो कि मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि इसकी एक्टिव साइट क्या है, वो फ्लेक्सिबल है, और ये अपने आप को डिफरेंट रिएक्शन में बार बार इस्तेमाल करवा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम लोग कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।